बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we are going to discuss magnets. अच्छा बेटा, मैग्नेट जिसे ओल्ड नाम इट वाज नेम्ड एज लोडस्टोन इन ओल्ड एजेस, राइट? तो मैग्नेट नेचुरली भी पाए जाते हैं। अर्थ इट सेल्फ इज अ नेचुरल मैग्नेट ना। तो जो नेचुरल मैग्नेट्स है ना, दे आर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, राइट? मैनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। वो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, जो हमें स्पीकर टूटे तो उसमें से निकलता है, वॉलेट्स में यूज होता है, फ्रिज में, दे आर नॉर्मली मेड अप ऑफ स्टील, एल्निको एटसेट्रा। अच्छा जी, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, एक मैग्नेट को आप किसी धागे से, किसी भी चीज से उसे हैंग कर दो, फ्रीली मूव कर सकता हो। कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जो वाटर में फ्लोट भी कर सकते हैं, आप उसे वाटर पे रख दें ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। एक बड़ी अजीब बात एक मैग्नेट के बारे में है कि अगर आप उसे छोड़ दें, मूव करेगा, शुरू में हिलती है, किसी भी चीज को सस्पेंड करें वो थोड़ा सा हिलती मूव करती है। एक अजीब बात है, मैग्नेट हमेशा एक खास सिचुएशन में आकर रुकेगा। अच्छा, वो सिचुएशन पता कौन सी होगी? उसका एक एंड हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा। उसे हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। विद द पैसेज ऑफ टाइम सीकिंग का वर्ड निकल गया, उसे सिर्फ नॉर्थ पोल कहा जाने लगा। और दूसरा एंड हमेशा अर्थ के साउथ की तरफ होगा, उसे कहते हैं अर्थ साउथ सीकिंग पोल, यानी साउथ पोल सिंपली कहा जाने लगा। तो मैग्नेट को जब एक फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो उसका एंड हमेशा एक अर्थ के नॉर्थ की तरफ और एक अर्थ के साउथ की तरफ, यानी वो मैग्नेट कैसा बिहेव करेगा? लाइक अ कंपस, राइट? वो कंपस की तरह कोई भी मैग्नेट, तो जो कंपस नीडल होती है ना, जो डायरेक्शन बताती है, वो एक्चुअली छोटा सा मैग्नेट होता है जिसे एक टिप के ऊपर सस्पेंड किया होता है, वो फ्रीली मूव कर सके। तो वो उसका एक एंड हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ होता है। तो वो जो कंपस नीडल डायरेक्शन बताती है वो मैग्नेट ही होता है, वो नॉर्थ बताता है। अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करें तो हमारे राइट साइड पर ईस्ट होगा, लेफ्ट पे वेस्ट होगा, ऑपोजिट साउथ होगा, तो हमें सब डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ कंपस, राइट? अच्छा, एक मैग्नेट की सिंबल कैसे होती है? अगर हमने डायग्राम में मैग्नेट को शो करना, तो मैग्नेट की सिंबल होती है एक एरो से शो करते हैं, ठीक है? एरो की जो टिप है ना, एरो वाली साइड, वो हमेशा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती है और उसकी जो टेल होती है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें वर्ड पोल क्यों यूज किया? पोल सेंटर को कहते हैं। तो एक्चुअली एक मैग्नेट के पोल्स उसकी स्ट्रेंथ का सेंटर होते हैं। कैसे? जैसे एक मैग्नेट लाइक दिस, अगर हम इसे आयरन फिलिंग के अंदर पूरा डिप कर दें और निकालें, तो एक बड़ी अजीब बात आप देखोगे, जितनी भी आयरन फिलिंग्स है वो सारी इन्हीं एंड्स पर लगी होगी, जिसे नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। दरमियान में बिल्कुल नहीं, या निग्लिजिबल होगी। मतलब सारी अट्रैक्शन, मैग्नेट अट्रैक्ट भी और रिपेल भी इन्हीं साइड से करेगा, किसी और साइड से नहीं करेगा, इस तरह से नहीं करेगा। जैसे वो चाइना के जो मैग्नेट मिलते हैं, आप नोट करेंगे, वो इसी साइड से रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, इधर से नहीं, उनके पोल इधर होते। ये पोल्स होते हैं। एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट लाइज एट इट्स टू एंड्स कॉल्ड पोल। एक मैग्नेट की जितनी भी स्ट्रेंथ है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसके दो एंड्स में होती है। उन्हीं से वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और उन दो एंड्स को वी कॉल पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और उनमें से एक हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा, एक साउथ की तरफ होगा। और वो फ्रीली सस्पेंड किया हो तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर, एक कंपस नीडल की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। एक तो हमारा मतलब शुरू से शायद हमारा ख्याल होता है कि मैग्नेट हर मेटल को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैग्नेट दुनिया में सिर्फ 3 मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, वो हैं, और वो 3 मेटल्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, एलिमेंट्स में।
तो पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं 120 प्लस एलिमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं मेटल्स, तीनों हैं जिन्हें मैग्नेट अटैक करते हैं, वो आयरन, निकल और कोबाल्ट, और इन्हीं के अलॉयज। अलॉयज में एक्चुअली जैसे स्टील में मेजोरिटी आयरन होता है, जितनी मे भी पता नहीं कितनी टाइप्स हैं स्टील की, बहुत ज्यादा, हर एक में आयरन जरूर होता है। तो जो मैग्नेट है उसमें मौजूद आयरन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और इसके अलॉय स्टील, अल्निको। तो ये जो मटेरियल्स हैं ऊपर, ये है सारे मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल उन्हें कहते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। और एक खास बात, जिन मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, मैग्नेट बनते भी वही, इसलिए उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैग्नेट उन्हीं से बनता है, यही रीजन है कि स्टील और अल्निको से ही मैग्नेट बनते हैं, राइट। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये गोल्ड का सिंबल है AU, AG सिल्वर, इन पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ना ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ना ये कभी मैग्नेट बनते हैं, राइट। तो सिर्फ ये 3 मटेरियल्स हैं जिन पर मैग्नेट का असर होता है। तो एक बात का ध्यान रखें कि ये जो कॉइन्स बनाते हैं ना, करेंसी कॉइन्स, इन्हें बनाते वक्त ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो ऐसा मटेरियल हो जिस पर मैग्नेट का इफेक्ट ना हो, वरना मशीन में डालकर मैग्नेट से उन्हें दोबारा खींच लिया जाए, राइट, क्लियर। तो ये जो मेडल्स बनाते हैं, तो बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जिनमें वो मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे बर्तन बनाए जाते हैं कि जिन पर मैग्नेट का इफेक्ट ना होता हो, ठीक है बेटा।